नमस्ते साथियों, घुमक्कड़ डायरी से मैं हूं नीरजा भटनागर। पिछले वीडियो में मैंने अपनी औरंगाबाद यानी संभाजी नगर से हैदराबाद तक की जर्नी बताई थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पुडुचेरी। हैदराबाद से पुडुचेरी का डिस्टेंस है अराउंड 800 किलोमीटर्स, तो इसमें हमें 2 स्टॉप्स लेने ही पड़ेंगे। पहले हम बेलम केव्स के थ्रू जाने की सोच रहे थे, पर हैदराबाद में कुछ और ट्रैवलर से बात की तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि बेलम केव्स को हम अवॉइड करें। उसके 2 कारण थे। एक तो रोड्स आर नॉट गुड और अंडर रिपेयर्स थे, एंड वाइल फॉर स्टे द ओनली सेफ प्लेस इज हरिथा रिजॉर्ट्स बाय एपी टूरिज्म, जो उस वक्त फुल था, और जो अदर ऑप्शंस थी दे वर नॉट सेफ। सो वी अवॉइडेड दैट रूट एंड इंस्टेड चेंज द रूट टू Pondicherry via Nellore and Chennai. The roads from Hyderabad to Nellore were good. There are 2 routes, one via National Highway and the other via State Highway. The advantage of State Highways is that you go via cities and get many pit stops. While via National Highways you travel faster, पर बीच में pit stops काफ़ी कम होते हैं। खैर, हम सुबह 10 बजे के लगभग निकले, टैंक फुल करवाया और चल पड़े अपनी अगली यात्रा पर। रास्ते में घर से लाए हुए ब्रेड बटर खाए। हैदराबाद से नेल्लोर जो है वो 550 किलोमीटर्स है और हमें काफ़ी अच्छे पिट स्टॉप्स मिले इस पूरे रास्ते में। मोस्टली सभी पर गुड टॉयलेट्स अवेलेबल थे। रात में हम नेल्लोर में आंध्र प्रदेश टूरिज्म के हरिता रिजॉर्ट में रुके। टूरिज्म के रिजॉर्ट्स की लोकेशन बेस्ट होती है और पार्किंग शानदार। रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक होता है और कम से कम एक्चुअली खाना सेफ होता है। सस्ता तो नहीं कहूँगी, पर प्राइसिंग ठीक ही होता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार तक एक सिंपल रूम मिल जाता है। हमें सिर्फ सोना होता है और रात में तो ये हमें ठीक लगता है। सुबह हरिता से ब्रेकफास्ट करके हम लोग 9 बजे के बाद ही निकले। आज की ड्राइव भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 180 किलोमीटर्स का ही रास्ता था। रास्ता भी बहुत खूबसूरत और हाईवे काफ़ी स्मूथ था। गुड रोड्स और पुराने हिंदी गानों ने रास्ते को और भी खूबसूरत बना दिया। दोपहर के खाने से पहले ही हम अपने गंतव्य पहुंच गए थे। यहाँ हम कंपनी हॉलीडे होम में रुके। लंच करके कुछ देर सोए और फिर चाय पीकर जियो का आउटलेट गूगल से देखने के लिए निकल गए। हमने ऑटो पकड़ा और दरअसल हमारा जो डोंगल था वो ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था, तो वो हमें दिखाना था, तो वो हमने दिखाया और उसके बाद हमने वहीं से एक और ऑटो करा और हम पहुंच गए मरीना बीच। पहले लग रहा था कि रात में बीच पर क्या करेंगे, पर यहाँ आके देखा कि ये तो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। फैमिलीज, लवी डवी कपल्स और कुछ लोग अपने आप से बातें करते दिखाई दी। खाने पीने की भी बहुत ऑप्शंस थे। खैर, हमने कुछ देर लहरों की बातों का मजा लिया और फिर चल दिए वापस अपने रात के ठिकाने पर। आकर हमने गेस्ट हाउस में डिनर करा और अगले दिन की प्लानिंग करते हुए सो गए। सुबह हमने प्लान किया है कि हम शोर टेम्पल देखते हुए ही पुडुचेरी जाएंगे। शोर टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण। 8th सेंचुरी में बनवाया गया ये मंदिर पल्लव डायनेस्टी का एक मास्टरपीस है और यहाँ भगवान शिव और विष्णु को दोनों के ही यहाँ पे टेम्पल्स हैं। इसका डिज़ाइन द्रविडियन आर्किटेक्चर की क्लासिक एग्जाम्पल है। इस टेम्पल को शोर टेम्पल का नाम इसलिए मिला, एक तो ये बिल्कुल समुद्र के किनारे लगता है और कहते हैं कि पुराने ज़माने में ये सेलर्स के लिए एक नेविगेशन पॉइंट की तरह काम किया करता था। ये मंदिर काफ़ी यूनिक है। कार्विंग्स इतनी फाइन है कि हर छोटी छोटी डिटेल्स में एक कहानी छुपी है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है सुबह या शाम। उस टाइम क्राउड थोड़ा कम होता है और आप शांति के साथ इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आसपास महाबलीपुरम के और भी हेरिटेज साइट्स को एक्सप्लोर करना मत भूलिए, जैसे पंचरथ और रॉक कट केव्स। ये जगह हिस्ट्री और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है, तो अगले सफ़र में महाबलीपुरम ज़रूर प्लान कीजिए। महाबलीपुरम से हमने ईस्ट कोस्ट रोड पकड़ी और सीधे पौंडीचेरी के न्यू गेस्ट हाउस फ्रेंच टाउन में पहुंच गए। यह एक हॉस्टल है। इसमें होटल जैसी सुविधाएं तो नहीं, पर कमरा साफ सुथरा विद अटैच बाथरूम था और किचन थी जहां सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता था। यह अरविंदो आश्रम का ही हिस्सा है। यह रूम हमें अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ा था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि
900 समथिंग और 1000 अराउंड दिस। इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया थी, बीच के पास वॉकेबल डिस्टेंस पर, बीच वॉकेबल डिस्टेंस पे था और फ्रेंच टाउन में होने के कारण पुडुचेरी की असली वाइब्स को आप फील कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ क्या किया उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी ही पौंडीचेरी से। तब तक के लिए नमस्कार।